हेलो गाइस, तो कैसे हैं हम सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे मम्मी चिंता मत करो, आपकी बेटी है ना, सब संभाल लेगी। रश्मि और कौशल दोनों पति पत्नी थे। रश्मि एक हाउसवाइफ थी, घर के कामों में निपुण, पर घर के बाहर के कामों में अनाड़ी। कुछ तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और कुछ बचपन से मन में यही धारणा थी कि औरतें घर के काम और पुरुष बाहर के काम संभालने वाले होते हैं। उनके पति कई बार उनकी सोच बदलने की कोशिश भी करते हैं, पर हर बार नाकामयाब होते हैं। अब तो शादी के 20 साल बाद रश्मि से बदलने की उम्मीद करना बेकार था। रश्मि और कौशल के 3 बच्चे थे। 18 साल की बेटी पल्लवी, जो 12वीं के पेपर दे चुकी थी और कॉलेज में जाने वाली थी, और बड़े बेटे ने 10वीं के पेपर दिए थे और सबसे छोटा बेटा 7वीं कक्षा में था। कौशल का पत्नी पर तो बस नहीं था, पर उन्होंने बच्चों को सारे काम सिखाने का सोचा था। इसलिए वह बेटी पल्लवी को गाड़ी, स्कूटी चलाना, बैंक में पैसे जमा करवाना, निकलवाना सब सिखा रहे थे। उनका कपड़े का शोरूम था, तो कई बार लैपटॉप पर हिसाब का लेखा जोखा करते कि कहाँ से कैसे माल आता है, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे सेल्समैनों की पेमेंट करते हैं। इनके बारे में बच्चों के साथ सब शेयर करते थे। उन्होंने पिछले 1 साल से यह नियम बना लिया था कि रात को खाना खाने के बाद व्यापार के बारे में 2 बड़े बच्चों के साथ डिस्कशन करना ही है। जब वह पल्लवी को पास बिठाते थे, कोई बात उसे समझाते थे, तो रश्मि का पारा हाई हो जाता था और कहती दिमाग खराब हो गया है, 60 के होने से पहले ही सठिया गए हो। बेटियों को भी कोई है सब काम सिखाता है। अरे रोटी बनाते हुए तो इनके होश उड़ जाते हैं। अरे सनक का कोई हिसाब होता है, कभी बैंक भेज देते हो, कभी गाड़ी चलाने। अरे इसका पति अपने आप सब संभाल लेगा, इसे क्या ज़रूरत है यह सब सीखने की। जो ज़रूरी है घर के काम वह भी सीखे। ऐसा नहीं था कि पल्लवी घर के कामों से मन चुराती थी या उसकी मम्मी को वह पसंद नहीं थी, पर जब वह उनके मायनों में लड़कों का काम करती या सीखती थी तो उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। एक दिन दुकान से वापसी आते हुए कुछ लोगों से उनका दुकान के कैश को लेकर झगड़ा हो जाता है। वह पैसे तो बचा लेते हैं, पर खुद बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कुछ भले लोग उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, फ़ोन से उनके घर फ़ोन करके बता देते हैं। फ़ोन सुनते ही रश्मि बुरी तरह रोने लगती है। डर तो पल्लवी भी जाती है, पर माँ को हिम्मत देते हुए एटीएम कार्ड और इंश्योरेंस के पेपर लेकर स्कूटी पर मम्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। चाहते ही हॉस्पिटल वाले कैश जमा करवाने को कहते हैं तो वह इंश्योरेंस कार्ड दिखा देती है, और इतनी देर में मामा, मौसी, बुआ सबके पास फ़ोन भी कर देती है। जो व्यक्ति उसके पापा को हॉस्पिटल लेकर आए थे वे बैग और फ़ोन उन्हें संभलवा देते हैं, तो वह उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इतनी देर में सारे रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अभी खतरा है, 24 घंटे बाद पता चलेगा। मैं रात भर माँ को संभाले रहती हूँ। तो माँ कहती है बेटा हम सब कैसे संभालेंगे। तो पल्लवी कहती है माँ अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी बेटी है ना, सब संभाल लेगी। और वह दोनों भाइयों को समझा देती है कि ध्यान से घर में रहना, कोई भी अनजान आए तो दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना, और कोई बात हो तो फटाफट मुझे फ़ोन कर देना। अगले दिन डॉक्टर कहते हैं जान का खतरा तो टल गया, पर 1 महीना इन्हें बिस्तर से बिल्कुल भी हिलना नहीं है। रश्मि देखती है बेटी कैसे खुद गाड़ी चलाकर खाना नाश्ता जो चाहिए जल्दी से घर पर जाकर बनाकर सब ले आती है। छुट्टी मिलने पर दवाइयों के बारे में जानकारी भी ले लेती है। हॉस्पिटल वगैरह के बिल भी सब संभाल लेती है। अब समस्या यह आती है कि 1 महीना शोरूम का क्या करेंगे। इतना किराया, सेल्समैनों की पेमेंट बंद कर भी काम नहीं चल पाएगा। तो पल्लवी और उसका छोटा भाई बोले पापा आप चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे। कौशल जी बेड पर बैठे बैठे सब बताते जाते गए, और दोनों भाई बहन ने सारा काम इतने अच्छे से हैंडल कर लिया कि यह देखकर रिश्तेदारों ने भी दांतों के नीचे उंगली दबा ली। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। फिर कौशल जी अपना काम और बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में जुट जाते हैं। पर यह हालात रश्मि को एक सबक सिखा जाते हैं कि लड़का हो या लड़की, बच्चों को सारे काम अच्छी तरह से करने आने चाहिए, क्योंकि बुरा हो या बुरा हो सकता है ऐसा कोई नहीं सोचता, पर परिस्थितियों पर इंसान का बस कहाँ है। दोस्तों आपकी राय में किसका फैसला सही था, कौशल का या रश्मि का। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।